हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन में डिफरेंस। हम जो भी वर्ड्स हैं दोनों जूल थॉमसन इफेक्ट एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, सबसे पहले हम वो पता करेंगे कि दोनों के बीच में ये रिलेशन है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जो भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन है उसमें भी क्या करती है, गैस एक्सपेंड करती है, लेकिन एडियाबैटिक से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी एक्सपेरिमेंट मतलब जब भी एक्सपेंशन होगी उस ड्यूरेशन में जो भी हीट है वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। जो हीट है वो चेंज नहीं कर सकते हम। सेकंड, जो भी जूल थॉमसन इफेक्ट है इसमें भी क्या करते हैं, गैस एक्सपेंड होती है। मतलब एक ऐसा सेटअप तैयार किया था हमने, ये हम पढ़ चुके हैं इससे फर्स्ट लेक्चर में, जूल थॉमसन इफेक्ट, जिसमें हमने क्या किया था, गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही थी और वहाँ पर भी जो सिस्टम था वो इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग था। देन तो दोनों ही इफेक्ट किसके लिए हैं, सॉरी दोनों ही जो टर्म्स हैं वो रिलेटेड हैं गैस के एक्सपेंशन से। तब दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्सपेंशन अगर हमें करना है तो हम एडियाबैटिक से भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन अगर करना है तो हम जूल थॉमसन इफेक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है जो फर्स्ट प्रोसेस है ये जो है इट इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर एक बार गैस को हमने एक्सपेंड कर दिया देन उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये जूल थॉमसन इफेक्ट में है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें यही लिखना है कि इट इज नॉट ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सेकंड में क्या है, मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या है, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर एक बार हम गैस को एक्सपेंड कर चुके हैं देन हम उसको कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं, ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, उसमें उसके बाद क्या है, जो भी आपका जूल थॉमसन इफेक्ट है जो भी सेकंड है, सेकंड के अंदर क्या है, जब भी जूल थॉमसन इफेक्ट हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, मतलब वर्क डन ऑन द गैसेस एज वेल एज बाय द गैसेस, मतलब वर्क डन हम गैस के ऊपर भी करते हैं, ऑन द गैस भी कर सकते हैं और बाय द गैस भी वर्क डन पॉसिबल है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो भी वर्क डन है वो सिर्फ किसके द्वारा होगा, बाय गैसेस के। ओके, थर्ड में क्या है, थर्ड पॉइंट ये है, जब भी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो इसमें पोरस प्लग की जरूरत है और इसका सेकंड नाम भी यही होता है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का कि पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें पोरस प्लग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन थर्ड पॉइंट इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या है, जो ये इफेक्ट है इसमें कूलिंग एंड हीटिंग दोनों इफेक्ट शो करता है। कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट, ये इफेक्ट जो है, मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट है वो दोनों इफेक्ट्स आते हैं उसके अंदर, कूलिंग भी और हीटिंग भी। वो डिपेंड करता है कि जो गैसेस का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से अबो है या फिर बिलो है। फोर्थ क्या है, फोर्थ के अंदर ये है, ये जो इफेक्ट होगा इसमें सिर्फ कूलिंग इफेक्ट शो होगा आपको, कोई भी हीटिंग इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओनली हीटिंग इफेक्ट, सॉरी कूलिंग इफेक्ट। जो भी फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या है, यहाँ पर कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट, ये जो है जो जूल थॉमसन इफेक्ट है, हीटिंग और कूलिंग दोनों ही परफेक्ट गैस के लिए हमें, मतलब ये जो परफेक्ट गैस के लिए है ये इफेक्ट परफेक्ट गैस के लिए क्या करता है, जीरो इफेक्ट होता है। मतलब इसका
कोई भी परफेक्ट गैस के लिए ना कूलिंग इफेक्ट शो होता है ना ही हीटिंग इफेक्ट शो होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जूल थॉमसन इफेक्ट है, जूल थॉमसन इफेक्ट is 0 for perfect gases। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। 6 पॉइंट क्या लिखेंगे, यहां पर फॉल इन टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉल इन टेम्परेचर वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर डिफरेंस के ऊपर, और वो भी प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए, लार्ज प्रेशर डिफरेंस, लार्ज प्रेशर डिफरेंस। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो भी प्रेशर डिफरेंस है सेम प्रेशर डिफरेंस पे एट सेम प्रेशर डिफरेंस जो भी इफेक्ट है, मतलब जो भी टेम्परेचर का फॉल है वो लार्ज होता है, फॉल इन टेम्परेचर इज लार्ज। तो ये इफेक्ट जो भी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, सिमिलरिटी भी हमें पता है दोनों के बीच में, जूल थॉमसन इफेक्ट और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, और जो डिफरेंस है वो भी हमें पता होना चाहिए। दैट्स वाई हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।